राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद पुरानी सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बंद करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। कल ही भजनलाल सरकार ने एक आदेश निकालकर यह स्पष्ट किया कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप जो योजना है उसे बंद किया जाएगा और यहाँ पर ये सभी राजीव गांधी युवा इंटर्न हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वे राजस्थान सरकार के कामकाज को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे और अब ये 31 दिसंबर के बाद से ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस फैसले से इन पर क्या असर पड़ा है। क्या नाम है आपका, क्या करती थी आप? मेरा नाम मनीषा भार्गव है और हम लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग करते थे। जो भी धरातल पर राजीव गांधी युवा मित्र वंचित जो योजनाओं से वंचित व्यक्ति हैं उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताते थे और हम यहाँ से उनकी मॉनिटरिंग करते थे। और सरकार जो है वो एक दूसरे की योजनाओं को बंद कर रही है, जबकि बंद करने की बजाय उन योजनाओं में सुधार की अगर आवश्यकता है तो वो करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने एक साथ 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को एक ही रात में बेरोजगार कर दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तरफ राजीव गांधी युवा मित्रों को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से आर्थिक संबल प्रदान हो रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। कितना आर्थिक संबल मिलता था आपको? 17,500 हमें स्टाइफंड मिलता था, जिससे काफ़ी लोगों की यहाँ पे खर्चा चलता था। और एकदम से ये जो डिसीजन लिया गया है ये हम सभी के लिए शॉकिंग है। एक तरफ राजनीति में युवाओं को मौका मिल रहा है और एक तरफ अचानक 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार करना, हमें नहीं लगता कि ये विकास की और अग्रसर राजस्थान है। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ क्या काम करते थे आप? मेरा नाम देवकी नंदन है और सोशल मीडिया की टीम में मैं काम करता था। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सुबह अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान की सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जा रही है और शाम होते होते योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाली जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसी पर प्रहार किया कैसे गया। काम करते थे आप, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देते थे, कैसे जोड़ते थे? देखिए, अब ये तो अपन जयपुर शहर में है, राजस्थान में कई गांव ढियानी कस्बा है, कई लोग पढ़े लिखे भी है, नहीं भी है। कईयों को योजनाओं के बारे में पता है, सोशल मीडिया से मिल जाता है, कई लोगों को नहीं पता। हमारे युवा मित्र जो हर ग्राम पंचायत ब्लॉक हर स्तर पे लगे हुए हैं, वो घर घर जाकर उनको अवेयर किया योजनाओं के बारे में, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और उनको उसका लाभ कैसे मिले, क्या उसमें बीच में अड़चने आ रही, उन बाधाओं को दूर करके और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को भी योजना का लाभ मिले और वह विकास की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सके। उसके लिए हमारा युवा मित्र घर घर जाकर और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, लोगों को लाभ दिलाया और योजना सरकार और जो योजनाएं हैं उसके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। ये बता रहे थे कि किस प्रकार से योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे थे। आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता था, अब 31 दिसंबर के बाद से मिलना बंद होगा। आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा? जी, उम्मीद ऐसी नहीं थी, पर आप ये देखिए कि आधी रात को एक निर्णय आता है और 5,000 युवा बेरोजगार हो जाते हैं। इसकी उम्मीद कतई नहीं थी, क्योंकि हमारा काम जन सेवा का था, ना कि किसी पार्टी विशेष की सेवा का। कारण ये बताया जा रहा है कि हमें किसी पार्टी विशेष का तमगा देके बाहर किया जा रहा है। दिक्कत सिर्फ नाम से थी, तो नाम बदल जाते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में भी बदले हैं। तो एक तरीके से 5,000 युवा बेरोजगार नहीं हुए, उन 5,000 युवाओं के पीछे उनके परिवार बेरोजगार हुए। और जिन लोगों आपके परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा? कौन कौन है घर में, क्या काम करते हैं? सर, पूरा परिवार कृषक फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आजीविका का मुख्य साधन था। और जब हम इसमें आए थे तो हमें जन सेवा का काम दिया गया था विभाग के द्वारा। हमें मतलब नहीं था किसी पार्टी का प्रचार करना है, क्या करना है। हम हमारे पूरे विवेक से जन सेवा लोक सेवा का काम कर रहे थे, वंचितों को अधिकार दिला रहे थे। अब हमें पार्टी विशेष का तमगा दे के बाहर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय और शोचनीय बात है। आप कितने दिनों से इसमें काम कर रही हैं, क्या करती थी? सर, 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारा सभी लोगों का एक ही काम था कि जो भी जन लोगों के लिए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे छोड़ आखिरी छोर तक व्यक्ति को पहुंचाना। अब 31 दिसंबर के बाद आप वो नहीं कर पाएंगी। 1.5 साल से यहाँ काम कर रही थी, क्या विकल्प हैं आगे आपके पास, क्या करेंगी आप, कुछ सोचा है? सर, इतनी अचानक से अगर ऐसा डिसीजन कोई गवर्नमेंट ले लेगी तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि नया जॉब देखना या कैरियर के बारे में सोचना या आगे चल के कुछ करना इतना आसान नहीं है, आप भी जानते हैं। हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया और सबसे बड़ी बात है कि वजह ही पता नहीं है। भाई, हमारे काम में कोई कमी नहीं थी। आप सिर्फ जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि केवल पार्टी विशेष का अगर टैग दे के हम लोग के साथ ये किया जा रहा है तो ये गलत है। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस डिसीजन के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। 5,000 लोग बहुत होते हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं हम यहाँ, पहले ही स्तर पे बेरोजगारी। जी, तो ये एक सवाल आ रहा है कि पहले ही स्तर पे बेरोजगारी, जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो आगे आप लोगों की क्या मांग रहने वाली है, क्या करेंगे आप लोग?
मांग तो हमारी सरकार से ये रहनी चाहिए कि जो हमारी ट्रिप चल रही है कायदा चलने दीजिए और आगे हमें भविष्य में ये काम करते रहना चाहती हूँ। अच्छा, बस। अगर ये नहीं हो पाता है, जो आदेश आया है उसी पर बरकरार रहती है सरकार, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब वो तो समय के अनुसार देखना पड़ेगा। जी। तो ये बताइए कि आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलती थी, इसकी राशि से आप लोगों को किस किस तरह की मदद मिलती थी, क्या करते थे आप? इससे हम हमारे परिवार का खर्चा और हमारा खुद का पर्सनल वहन कर लेते थे खर्चा। इसमें अभी हम भी 2,500 नए RYMP नियुक्त हुए हैं। कब नियुक्त हुए थे आप? अभी अक्टूबर में नियुक्त हुए हमें, तो अभी 6 महीने का स्टाइल वो मिला था हमें कि 6 महीने ही रखेंगे, तो अभी 6 महीने भी नहीं हुआ। उससे पहले आधी रात को एक आदेश आया और हमें भी उससे वंचित कर दिया लाभ से। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई भी जो आप लोग हैं वो करते थे और उसमें भी मदद मिलती थी आप लोगों यहाँ को? पे कई ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए आए थे, उनको एक रोजगार मिला और पढ़ाई भी अपने साथ। आपको पता है कोई किसी भी रोजगार में वो बेहतर के लिए प्रयास करता रहता है, तो ये उनकी पढ़ाई में भी सहायता कर रहा था। ये पैसा उनके पारिवारिक आजीविका का भी साधन था। ये अब एक साथ एक रात में सारे ही निर्णय बदल गए। अब पढ़ाई के लिए वो खर्चा कहाँ से लाएंगे और अपना परिवार कैसे चलाएंगे, ये मेन मुद्दा है सर। एक जिस आरोप का आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग किसी एक खास पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन आरोपों पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहे थे। हमको सरकार के द्वारा जो आदेश मिला था हम उस हिसाब से काम कर रहे थे। हमारा काम था खाली सरकार की योजना का प्रचार करना। आप लोग पार्टी विशेष के लिए नहीं काम नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पार्टी विशेष के लिए हमने कभी काम ही नहीं किया। हमने जो विभाग ने हमको जो आदेश दिया उस हिसाब से हमने काम किया है। तो विभाग ने आप लोगों को क्या जिम्मेदारी दी थी और क्या कहा था? अभी आप लोगों पे क्यों ये आरोप लग रहा है कि आप लोग किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे? सर ये तो हमें तो जो विभाग था वो उन्होंने ही जो भी काम अलॉट करते थे वही हम काम करते थे, और ना ही हमें कोई सरकार जैसे कि पार्टी विशेष ने थोड़ी हमें लिया था। विभाग के द्वारा विज्ञप्ति निकली थी, उन्होंने हमारा इंटरव्यू हुआ था और एग्ज़ाम भी हुआ था यार, तो पूरी चीज़ हमारे को विभाग द्वारा ली गई है। तो उसे इनके द्वारा ये नहीं कहना चाहिए था कि पार्टी विशेष के द्वारा इनको लिया गया था, तो इसी वजह से इन्हें हटाया जा रहा। जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप भी यहाँ पर युवा मित्र हैं, कितने दिनों से काम कर रही हैं और अब आपके पास आगे क्या रास्ता है? देखिए सर, 1.5 साल से काम कर रहे हैं हम। एक इंटरव्यू के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ था और इसमें प्रमुख उद्देश्य था युवा मित्र का कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार एक अंतरिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पहुंचाना है। ठीक है, ये काम था हमारा। अब एक दिन में आप आधी रात भी कंप्लीट नहीं हुई, आपने एक डिसीजन निकाल दिया कि इसको खत्म कर दिया जाता है। आप 5,000 नहीं 25,000 तो परिवार मान लो, और वो उस अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है ना, उसको भी लाभ नहीं मिलेगा इससे। आप समझो, आप वो एक वृद्ध महिला उठ के नहीं जाएगी वहां पर कि ना ई मित्र के पास चली जाती हूँ मैं। ये राजीव गांधी युवा मित्र ही थे जो उनको लेके जाते थे, उनको हर तरीके से लाभ पहुंचाते थे, तब जाके उनका काम होता था। आप समझो, अब जब ये अभी महंगाई राहत कैंप निकले थे, ऐसे कितने ही लोग थे जिनको ला कर राजीव गांधी युवा मित्रों ने लाभ दिलवाया था, जबकि पूरा ब्यूरोक्रेसी में आधे लोग थे हड़ताल पे बैठे थे। तब यही लोग थे जिन्होंने अंतरिम छोर पे बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। ठीक है, आप लोगों में से कोई था जो ग्राउंड पे उस वक्त काम कर रहा था, लोगों को लाने का और बाकी चीजों का? आप कर रहे थे? मैंने उस टाइम पे कैंप के दौरान काम किया था। 2 महीने तक मैंने काम किया है 10 स्कीम के अंदर में, और मोबाइल वितरण में भी मैंने काम किया है। मैंने ग्राउंड स्तर पे जो चीज़ें देखी ना, कि जो जैसे कई जो बुजुर्ग वगैरह है जो नहीं चल पाते थे, तो मैं उनको खुद को स्वयं लेकर आता था, उनको फ़ोन दिलाना, देन स्कीम के बारे में उनका पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना, सब चीज़ें मैंने खुद ने की है मेरे हाथों से। तो आज हम लोग किसी के प्रति काम नहीं कर रहे हैं, ना हमारे को बीजेपी से काम नहीं करने, ना ही हम कांग्रेस के लिए, हम सरकार के लिए काम करते हैं। और सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि हमारे लिए कुछ सोचे। हमारे को ऐसे नहीं करे कि आप हटा रहे हो, हटाओ मत, हमारे को आगे मौका दो कि हम आगे आपके लिए कुछ कर सके। तो जैसा आप लोग ही बता रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी खास पार्टी के लिए काम करते थे, इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप लोग? सर इस आरोप के अंदर में तो आपको अगर ये लग रहा है तो आप हमारे चाहे सोशल मीडिया अकाउंट से चेक कर लीजिए। इस चीज़ के अंदर हमारा काम भी तो देखिए आप। हमारा जो काम है, हमने जो 1 से 1.5 साल जो काम किया है, जो हमने हमारे जो ग्राउंड एरिया है, जो स्तर पे हमने काम किया, वो ग्राउंड चेक कीजिए आप। कितने लोगों तक पहुंचे आप? सर मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो आमेर है, और मैंने विधानसभा क्षेत्र में आमेर में काम किया है। देन मैं उसके अलावा भी हमारे जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है उसमें मैंने काम किया, कैंपों के दौरान भी काम किया है। मैंने खुद ग्राउंड के अंदर में भी काम करके आया हूँ। मैं काफ़ी लाभार्थियों से मैं मिला हूँ, उन्होंने खुद ने कहा है कि बोला हमारे को इस चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम खुद लेके जाते थे उनके मित्र पे, लेके जाकर के उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना, सारी चीज़ें हमने खुद ने की है। क्या सोच कर आए थे आप लोग जब युवा मित्र आप लोग बने थे? तो क्या सोचा था आप लोगों ने, इसके जरिए क्या करना चाहते थे? सर जिस समय ये वैकेंसी आई थी, हमें बताया गया था कि आपको एक निश्चित मानदेय पर रखा जाएगा और आपको योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। हमें लगा कि रोजगार भी मिल रहा है, और हमारे लिए काम से बढ़ के जन सेवा थी। जब हम भी फील्ड में कभी भी जाते थे तो लोग इज्जत की दृष्टि से देखते थे। आप कितने दिनों से जुड़े हुए थे?
मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ सर। कितना वक्त हुआ? लगभग आप ये मान करके चलिए कि 2 साल। 2 साल। 2 साल में कितने लोगों को आपने मदद पहुंचाई, और अब जब ये योजना बंद हो रही है तो आपके पास अपने लिए क्या विकल्प हैं आगे? सर मेरे लिए तो वैसे विकल्प के तौर पे देखा जाए तो आगे तो ऐसा कुछ है नहीं। यही है कि कमा के तो खाना ही है और जॉब तो करनी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन ये है कि इससे काफ़ी उम्मीदें थी, सभी लोगों को काफ़ी आशाएं थी, और ये चीज़ जो मुख्यमंत्री साहब ने की है ये काफ़ी गलत है। दीदी, आपसे जानना चाहता हूँ, आप कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए ये कितना बड़ा सहारा था? सर ये मेरे लिए तो एक तरीके से बहुत बड़ा सहारा है ये। मैं 18 महीने से कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे बीमार रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वो, बाकी मेरा खर्चा इसी से चल रहा था। एक तरीके से मेरे लिए तो ये ख़त्म होने से मेरा घर परिवार रुक जाएगा। जो सीएम साहब ने ये फैसला लिया ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गलत है। नाइट में कल मुझे पता लगा, मेरी फैमिली को इतना शॉर्ट हुआ है एकदम से, बहुत ज़्यादा, तो हम बता नहीं सकते उस चीज़ को। और मैं नहीं, मेरे साथ वाले और भी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है इससे, और इसलिए हुई है क्योंकि उनके फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है। अब हर कोई ये तो है नहीं कि आज हमको हटा दिया कल हमको कोई और रख लेगा, इतनी पेमेंट दे देगा। एकदम से कहीं जाके लेना रोजगार बहुत मुश्किल होता है। ये तो सीएम साहब ही इतने लोगों को हटा रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे इतने लोग? तो खुद ही क्या करेंगे आप? क्या विकल्प हैं आपके पास? विकल्प तो अब हमारे पास है ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हम इस वक्त। माहौल ही ऐसा बना दिया सीएम साहब ने। अब जाने को तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, भूखे तो रहेंगे नहीं। पर वो एक जो सरकार का हमारे प्रति था ना, जिस तरीके से हम लोगों ने करा है, हमने कोई सरकार का करा ही नहीं है। हमने आम जनता को लाभ दिया है। जैसे हम प्रॉब्लम में वैसे ही हमने लोगों को ढूंढा था और उन लोगों की हमने मदद की थी, घर घर जाके मदद की है। उन लोगों के घर, जो लोग घर से उठ के नहीं आ सकते थे, उनके घर जाके उनके डॉक्यूमेंट्स लेके ई मित्र पे ले जाके उनके फिंगरप्रिंट भी घर पे हमने लैपटॉप के थ्रू हमने काम करवाया है उनका, ई मित्र का। ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प की है। उनको पालनहार है, जितनी भी योजना है, चिरंजीवी से लेके पालनहार है, विधवा पेंशन है, सभी योजनाओं क्या कहना चाहती हैं आप? मौजूदा जो सरकार है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सर यही अपील करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा रोजगार हमें वापस दे। मेन मोटिव मेरा यही है। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो आगे आप लोग क्या करेंगी? इधर आइए थोड़ा। आगे फिर देखेंगे, अपनी नई जॉब देखेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी कल आदेश आया है, उसके बाद से कोई बातचीत करने की कोशिश की आपने संबंधित विभाग में, अधिकारियों से कोई बातचीत? सर अभी तक तो ये है कि अभी सारे सदमे में ही है कि अभी उभर ही नहीं पाए कि एकदम आपका रोजगार छिनना, आपकी रोजी रोटी छिन गई। अभी तो फैमिली शॉक्ड है कि यार ये क्या हो गया। 17.5 में आप देखो ना, किसी के बच्चे की फीस जा रही है, किसी के घर का आटा आ रहा है, इससे एकदम बंद कर दिया। आप सोचो कि अब वो महीने में सोच रहे मैं करूंगा क्या। ये चीज समझ नहीं पाते। संभलने का मौका तो मिले, एक बार संभलने का मौका मिल जाए, फिर इंसान सोचे, बात करे। सीएम सर से कोशिश जारी है कि हम जाके बात करें। इसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश कि हमारी बात हो जाए, ऑब्वियसली बात है। पर देखिए सर, सीएम सर को ये निर्णय वापस लेना होगा, क्योंकि देखो ये 5,000 लोगों का रोजगार का सवाल है। ये बेरोजगारी के दौर में इतना सा ये सहारा था, वरना आप देखो ना कितनी बेरोजगारी है। आप देखो वो चीज। इसमें एक बात ऐसे है कि लोकतंत्र में जितने भी रास्ते हैं हमारी बात मनवाने के, सबका उपयोग करेंगे। आपने देखा है युवा शक्ति है, युवा जोश है, इतनी आसानी से तो इस डिसीजन को मानेंगे नहीं। क्या करेंगे सर? विकल्प के तौर पे आप पूछ रहे थे कि भाई विकल्प के तौर पे क्या है, तो एनडीटीवी के माध्यम से और राजस्थान के पूरे 5,000 युवा जो साथी लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी है, मुझे लगता है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। जैसे कि पहले भी गहलोत सरकार ने पंचायती सहायक में लगे थे बीजेपी की सरकार में, और अशोक गहलोत सरकार जब आई थी तो उनका मानदेय बढ़ाकर उनको स्थायी रूप से कर दिया गया था। अब मुझे लगता है कि भजन लाल जी भी ऐसे अपना बड़ा दिल रखेंगे और 5,000 लोगों की जो आजीविका चल रही है, जिनके घर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं, जिनसे तो उनको सभी को देखते हुए वो और अच्छे से अच्छा फैसला करेंगे वो। आप बताइए कि अगर जैसा ये कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाएं मुख्यमंत्री, अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है और जो आदेश है उसी पे सरकार रहती, तो आप लोग क्या करेंगे? सर कुछ तो करना ही पड़ेगा, आगे भविष्य भी देखना है क्या करना है। लेकिन सरकार को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2.5 लाख जो रोज़गार देने की बात थी, तो हमें क्यों उठाया गया 5,000 लोगों को। और हमने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी कार्य किया है, लोगों को योजनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था और उनको हमने लाभ भी दिलाया और काफ़ी काम किया है। तो सीएम साहब को सोचना चाहिए कि रोज़गार
मिले इन 5,000 युवाओं को और उनको नौकरी दे। तो अलग अलग तरह की मांगे हैं। आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि कोई ऐसा आदेश आ जाएगा? क्योंकि ऐसा आमतौर पे राजस्थान में होता रहा है कि पुरानी सरकार की योजनाएं बंद हो जाती हैं। तो आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था? सर, हमारे द्वारा किया गया कार्य इस स्तर का कार्य था, हमें इतना सपोर्ट मिल रहा था आम जनता का, क्योंकि हमारे लिए आम जन खड़े हैं, सिर्फ हम नहीं खड़े। आप देखिए, अगर ये फैसला वापस नहीं होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से 5,000 युवा मित्र, उनके परिवार, उनके द्वारा लाभ दिलाए गए लाभार्थी सब हमारे साथ खड़े हैं। आज पूरा राजस्थान साथ देने के लिए तैयार है। पर मांग इतनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे मेरे साथी ने कहा, आपके एनडीटीवी के माध्यम से बड़ा दिल दिखाएं जी, युवा हैं, इनको बेरोजगार ना करें। तो जब ये घोषणा हुई कल रात में ये आदेश आया, उसके बाद से किसी लाभार्थी ने आपको कभी कोई फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं? कोई ऐसा किस्सा? देखिए, लाभार्थी ऑब्वियसली बात है, वो पूछ रहे हैं कि ना अब तक तो आप कोई वृद्ध, वही मैं कह रही हूँ ना, वृद्ध महिला आके आप पूछेगी, अब कॉल करके या पूछेगी जरूर कि अब मेरा कौन करेगा, क्योंकि उसके लिए नहीं बैठा है। हर सरकार का प्रत्येक आदमी, ब्यूरोक्रेसी का आदमी नहीं पहुंच पा रहा वहां पे, वो राजीव गांधी युवा मित्र ही पहुंचा है। अब वो नहीं मिलेगा तो वो किसके सहारे जाएगी? जो उसका घर बैठे काम करवाया है ना, वो नहीं चल सकती है, वो 15 गतम नहीं चल पा रही, तो उसके लिए कौन बैठा है? वही राजीव गांधी युवा मित्र ही बैठे थे। आप सोच रहे हो, आप 5,000 को नहीं बेरोजगार है, आपने पूरे उन लोगों का भी छीन लिया जिनको आस लगा के बैठे थे कि हाँ उनको लाभ मिल जाएगा इस चीज से। तो आप लोग यहाँ ये काम करते हुए कुछ और किसी और प्रतियोगी परीक्षा की या फिर किसी और चीज की तैयारी वगैरह भी करते थे? हाँ सर, हम लोग और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं अपनी। जैसे यहाँ पे राजीव गांधी युवा मित्र के हम काम करते थे सुबह 9 बजे से अपने 10 शाम को 6 बजे तक, और उसके बाद हम अपने रात को जाके अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। अब क्या होगा इसका? सर, अब तैयारी का तो मतलब पहले हम लोग यहाँ से हमारा को जो भी स्टाइफंड मिलता था उससे हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं या फुल टाइम रोजगार की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये सभी युवा मित्र हैं जो एक झटके में एक सरकारी आदेश के बाद बेरोजगार होने वाले हैं। जब साल की शुरुआत होगी, लोग जश्न मनाएंगे, उस वक्त इन सब पे बेरोजगारी का काला साया रहेगा। और इनकी ये अपील है कि सरकार बड़ा दिल दिखाए, इनकी बहाली जो है वो वापस से की जाए, ताकि ये योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाते रहें और जो स्टाइपेंड इनको मिलता था, जिससे इनका घर चलता था, वह भी चलता रहे। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।